नदियन में गंगा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरिधर नागर रघुवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का पंगा, मधुर गोविंदा, काटो यम का फंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। नटवर नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी प्रिय अधर बुद्धि रानी सुरमाया बस बैर नहीं सुट जानी पतियानी। मंथरा के कपटपूर्ण मीठे वचन और सरस्वती का प्रभाव रानी पर पड़ा। अब केकई जो कौशल्या राम दशरथ महाराज की बड़ाई कर रही थी, ये मंथरा ठीक उल्टा कहने लगी। चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम बिचु पाई निज बात सवारी, बिचु पाई पठाए भरत भूपू नहीं हरे, पठाए भरत भूप नहीं रे। राम मातु मत जानिब रहू रे, राम मातु मत जानब रहू रे। अरे मालकिन, जो राम की महतारी कौशल्या है ना, बहुत चालाक है। चतुर गंभीर राम महतारी, और उसने बीच में मौका देख करके अपना काम कर लिया। देखो, क्योंकि तुम्हारा बेटा ननिहाल गया था ना, बीच पाए निज बात समाज, अपनी बात को बना लिया। पठे भरत भूप ननिहारे, राजा से कह दिया इसको ननिहाल भेज। अब वो जो कौशल्या है, जो तुम कहती है कि मुझे बहुत प्यार करती, मैंने उसकी परीक्षा ली है, अब कौशल्या पहली वाली कौशल्या नहीं रह गई, बदल गई। से वही सकल सबति मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के। साल तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। तुम्हारे साथ छल कपट हो रहा है। रच पच कौटिक कुटिलपन, किन्हेसी कपट प्रबोधु। कैसी कथा सत सवदिते, जय विधि बाढ़ विरोध। धीरे धीरे केकई के मन में विरोध बढ़ने लगा। भावी बसपति तुर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछूं तम आवन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में मंथरा की बातों पर विश्वास हो गया। रानी फिर पूछने लगी कि सच सच बता, मेरी सौगंध है तेरे को, बता और क्या, ये बात तेरी मेरे को जम रही है अभी, और बता।
और खूब भिड़ा पायूं पाख दिन रजत समाजू तुम पाई सुत मोही सन आजू। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, तुमको तो कुछ मालूम नहीं और तुम मेरी बात पर विश्वास करती नहीं। के कई सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कुछ सहमी सुखानी। तन पसेव कदली जिमी कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। जैसे ही मंथरा की बात सुनी उसका मुंह सूख गया, बात बंद हो गई, शरीर में पसीना हो गया, शरीर कांपने लगा और कुबड़ी जो दासी थी उसने अपनी जीभ दबाई। अब मेरा काम हो गया, अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली। सुन मंथरा बात फुरी तोरी दहिन आंख नित फरकों मोरी। केकई ने कहा मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाएं आंख नित्य फड़कती है। मैं प्रतिदिन बुरे सपने देखती हूं किंतु अज्ञातवश किसी से कहती नहीं। बात तो तेरी एकदम फिट है, मुझे आजकल सपने भी अच्छे नहीं होते। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और खूब मंथरा ने मजबूत बना करके और तब केकई जाकर के कोप भवन में चली गई। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन की व्यवस्था, जब कोई बीवी नाराज हो गई तो वो घर में आकर के बड़बड़ नहीं करती थी, यानी कि सुबह चाय पी रहे हैं उसी वक्त शुरू कर दे, या नाश्ता कर रहा है पति मुंह में जैसे पराठा डाला, सुना तुमने, सीधे पराठा बाहर ही निकालेगा। व्यवस्था थी, ऐसा सिस्टम था कि अगर रानी को पत्नी को अपनी बात कहनी है तो एक कमरा बना के रखा था अलग, उसको कहते हैं कोप भवन। तो जाके वहां चली जाए और तो तुरंत राजा को पता लग जाता था कि कोप भवन गई है, मतलब आज को दाल में काला। अब आजकल कोप भवन कहां से लाओगे? 3 BHK का फ्लैट खोल है, कोप भवन किसको बनाओगे? तीन रूम का फ्लैट है, अब एक रूम में अगर नाराज होकर चली गई तो बाकी 2 रूम कहां? पहले कोप भवन होते थे, कोप भवन में चली गई और राजा को जब ये बात पता लगी कि कहीं कोप भवन चली गई है तो राजा भी उसके पीछे समझाने गए उसको, और जा करके उसने शुरू कर दिया। राजा ने कहा क्या चाहिए तुमको, क्यों नाराज है? क्या डिमांड है तुम्हारी, बताओ। हाँ, बहुत कुछ कह करके सौगंध दिला करके, सौगंध भी दिलाई। महाराज दशरथ ने यहां तक कह दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। क्या समझती है अपने आप को? सूर्य वंश के सम्राट हैं हम, मुकर जाएंगे? तो बोल के तो देख क्या चाहिए। प्राण चले जाएंगे लेकिन जुबान जो दे दी नहीं जाएंगे। केकई ने एकदम मजबूत सब रबड़ स्टैम्प पेपर वगैरह सब बना लिए, पहले रजिस्ट्री वगैरह सब करा के रखे, 7/12 रजिस्ट्री स्टैम्प पेपर सब तैयार। इसको संकल्प कहते हैं, स्टैम्प
जो पेपर वगैरह बन, पहले तो पेपर नहीं होते थे, जुबान होती थी। तब कैकेयी ने कहा, आपको कुछ याद है देवासुर संग्राम में जब आप देवताओं से लड़ने के लिए गए थे, उस समय आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, कुछ याद है? हाँ याद है। क्या? देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से दैत्यों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस दिन कैकेयी भी महाराज के साथ युद्ध में गई है, और संग्राम करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई। पहिया चक्का होता है जो, तो उसके बीच में कील ही होती, वो कील निकल गई और चक्का बिना कीली के रह गया। और संग्राम चल रहा है। अब महाराज दशरथ अगर नीचे उतरते हैं कील ठीक करने के लिए, तो कोई भी उनको बाण मार देगा। अरे फोन पर बात कर रहे हैं, वहां गेट है, बिहार जाओ, टेलीफोन एक्सचेंज भी इधर ही कॉल लगा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम अरे बंद करो फोन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फोन बंद रखिए, मैंने भी बंद रखा है एकदम। मैं फोन एकदम बंद नहीं करता, वाइब्रेट में रखता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत खतरनाक फोन आते हैं तो पता लगता है। हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है ना, कोई बीमार हो गया तो। देवासुर संग्राम में जब चक्के की कील निकल गई, तो चक्का धीरे 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 बाहर को निकल रहा था, और इतने में कैकेयी की नजर पड़ गई, रथ टेढ़ा होने लगा ऐसे, और युद्ध घमासान। तब कैकेयी ने क्या किया, तुरंत रथ से नीचे कूदी और चक्के की कील की जगह अपनी उंगली डाल दी इसने वहां। और जैसे उंगली डाली, रथ चलता रहा और महाराज युद्ध करते रहे और देवासुर संग्राम में विजयी हो गए। बहुत खुश हो गए, कहा 2 वर कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगा। कैकेयी ने कहा फिलहाल जरूरत नहीं है, पेंडिंग रहे, जरूरत पड़ने पर मांग लूंगी। आज बोली, आज चाहिए तो। अगर हमारे जैसे पति होते तो बहुत दिन की बात हो गई, मैं तो भूल गया, लेकिन सूर्यवंश के सम्राट हैं, याद है। हम तो 1 मिनट में मुकर जाते। कौन कहा, बहुत दिनों की बात, रात गई बात गई, ये भी कोई होता है क्या? लेकिन दशरथ महाराज ने कहा नहीं नहीं, हाँ कहा था मैंने। तो मुझे 2 वरदान दीजिए। क्या? पहला वरदान दो, श्री राम को वनवास और मेरे लड़के को राजगद्दी, यही तो। और राजा पर पहाड़। बोले क्या कर डाला। अब कैकेयी चढ़ा रही है, वचन दे के मुकरना मत, सूर्यवंश के सम्राट हो आप, अपनी इज्जत का ख्याल रखना जरा। बीच बीच में पटाखे फोड़ती जाती है। राजा हताश हो गए, टूट गए हो। एक तो वृद्धावस्था और बड़ा लड़का, उत्सव की तैयारी, सब तैयारी हो गई है, यज्ञ का सामान मंगा लिया है, खाली बस यज्ञ बाकी रह गया। सब चीज की तैयारी, निमंत्रण चले गए। और कैकेयी बीच बीच में नहीं नहीं, अच्छा कह दो, मैं नहीं दूंगा, कह दो। राजा वो भी नहीं कह पाते। और अंत में ये निर्णय स्वीकार हुआ
कि रामचंद्र जी को वनवास, भरत को राजगद्दी। भरत तो ननिहाल गए थे जब, और पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, साधु संत लोग प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान का अवतरण राज्य गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, वन में निशाचरों को मारने के लिए हुआ है। जब जब हो ये धर्म की, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाल असुर अधम बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, मारे असुर हरे सब दीना, मारे असुर हरे सब दीना, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान को भी यही अच्छा लगा, लेकिन साधारण बुद्धि को अच्छा नहीं लगा। राजा को, प्रजा को, रानियों को, और सबके साथ विदा लेने के लिए जाते हैं। सीता माँ ने कहा मैं भी आती हूँ, और लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। भगवान ने चयन किया सबका। भरत जी पालन कर सकते हैं, इसलिए अयोध्या में, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठे। शत्रुघ्न रिपुनाशक हैं, तो उनको भरत के साथ रखा, और अपने साथ शेषनाग जी को लिया, लक्ष्मण को। आगे जो युद्ध होगा उसमें जो मेघनाथ है रावण का पुत्र, उसको भगवान राम भी नहीं मार सकते, सिर्फ लक्ष्मण मार सकते। लक्ष्मण एक ऐसे हैं जिन्होंने 12 साल तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा, और मेघनाथ को वरदान है ब्रह्मा का, जिस किसी वीर ने 12 साल तक अपनी पत्नी का मुंह न देखा हो, वही तुमको मार सकता है। इसे चयन करके ले जा। मारीच को नहीं मारा, बिना फर का बाण मारा, उसको लंका में फेंक दिया, आगे की लीला में सहाय होगा, इसलिए जिंदा छोड़ दिया। ये सारी भगवान की व्यवस्था है। भगवान ही दुकानदार हैं और भगवान ही खरीददार। भगवान की ही लीला है और भगवान ने ही लीला रची है। ये रंगमंच है और हम सब लोग इसके दर्शक। और जब खेल खत्म हो जाएगा सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, इसलिए लीलाएं सुनाई जाती हैं। और रामचंद्र जी को वनवास हो गया, और सबसे पहले केवट से भेंट हुई है प्रभु की। ये पूर्व जन्म का भील है, शिव जी का भक्त था, भक्त नहीं था, अनजाने में इससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। भील है, जानवरों को मार के उनका मांस बेचते हैं, और उससे जो इनकम होती है उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। उस वंश के लोग हैं। एक दिन शिवरात्रि का दिन इस भील ने क्या किया, इसने सुना था कि एक जगह पर शिव मंदिर है, शिवलिंग है, शिवलिंग के पास में एक सरोवर है पानी का। वहां रात को जंगल के हिरण पानी पीने के लिए आते हैं। विचार किया आज रात को वहीं अड्डा जमाऊंगा, जब हिरण रात को पानी पीने आएंगे तो उनको मारूंगा पेड़ की ओर से।
और इसको मालूम नहीं तो भीड़ लोग हैं, इनको क्या मालूम कब एकादशी है, कब शिवरात्रि है, कब जन्माष्टमी है। इत्तेफाक से उस दिन शिवरात्रि और इसने अपने बर्तन में पानी लिया पीने के लिए और तरकस और बाण मारते और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री का एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ गया है। तो रात्रि के शिवरात्रि के पहले पहर में हिरणों का झुंड सरोवर में पानी पीने के लिए आया। तो इसने देखा अभी गर्दन नीचे करके पानी पी रहे, मैं ऊपर से बाण मारूं। तो जो ही इसने तरकस में से बाण निकाला तो बाण बेलपत्री की डाली से उलझ गया। तो उलझने से बेलपत्री के पत्ते गिर करके शिवलिंग के ऊपर गिर गए। जो पानी पीने ले गया था वो बर्तन थोड़ा हिल गया, हिलने से पानी भी गिरा, ऊपर से बेलपत्री, ऊपर से जल चला गया और इतने में हिरण पानी पी करके खिसक गए। और शिव जी को लगा आज कोई पक्का भक्त है जो मेरा उपवास कर रहा है। ठीक पहले फिर दूसरी पहर में हिरण आए, फिर इसने बाण नहीं तरकस से निकाला, फिर डाली से उलझ गया और उलझने से खींचने में पत्ते टूटने से शिवलिंग पर गिरे और जो पानी बर्तन में ले गया था वो बर्तन इससे हिल गया और दोबारा शिवलिंग में फिर पानी और बेलपत्री गिर गई। दूसरे मुहूर्त की पूजा हो गई और हिरण भी कोई मरा नहीं, पाप भी नहीं हुआ इससे। और तीसरे पहर में भी ऐसा हुआ। चौथे पहर में भी हिरण पानी पीने के लिए आए झुंड उनका और इसने तरकस से जो बाण निकाला, उलझने से पत्ते गिरे, बर्तन में से पानी गिरा। चार पहर की शिवलिंग की जो बेलपत्री और पानी की पूजा से चौथे मुहूर्त में शिवजी प्रकट हो गए। बोले बेटा बहुत भक्त देखे लेकिन एकदम फिट टाइम पर जल और बेलपत्री। बोलो कुछ वर मांगो। भील ने कहा क्या वर मांगो, पूरी रात बेकार चली गई, आज एक हिरण भी हाथ नहीं आया, पूरी आज बहुत नुकसान हो गया, मेरा खाली हाथ जाना पड़ेगा। शिव जी ने कहा कुछ भी मांग ले, वर मांग ले। गुस्से में था, दिमाग खराब था इसका, पूरी रात बेकार गई, सोया भी नहीं, कोई हिरण भी नहीं मरा, पूरी रात बेकार चली गई और पेड़ में सोने को भी नहीं मिला। तो मूड खराब था इसका। कहा हमको मालूम नहीं वर वगैरह किसको कहते हैं, अपने हिसाब से दे दो जो तुमको ठीक लगे। शिव जी ने कहा अगर मेरे हिसाब से मांगता है तो मैं राम जी की भक्ति तेरे को प्रदान करता हूं। ऐसा वही भील इस जन्म में केवट बन करके आ गया। अब भगवान ने कहा केवट हमको गंगा पार कर दो। इसने कहा मैं पार नहीं करूंगा। मागी नावन केवट, मागी नावन केवट आना, कहूँ तुम्हार कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने कहा मैं पार नहीं करूंगा। मैंने सुना है आपके चरणों की रज इतनी खतरनाक है, ये चरण जिस पर लगते हैं वहां लड़की खड़ी हो जाती है। उसने गौतम ऋषि की पत्नी की कहानी सुनी। कई दफे कुछ बातें ऐसी होती हैं वो चर्चा का विषय बन जाती। हम इस्कॉन मंदिर में रहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा जुहू में। तो हम जब नए नए थे तो हम बाहर प्रचार करने जाते हैं, तो लोग हमसे कहते आपका मंदिर रात को गोल घूमता है क्या? मैंने कहा मैं भी इतने साल से हूं, आज तक तो कुछ घूमता हुआ दिखाई नहीं दिया। चर्च आएगा।
फिर कोई एक बोला, आपके यहाँ मंदिर में सुना है अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा हॉल है और सुना है कि रात को वहां हरि नाम कीर्तन होता है। मैंने कहा कीर्तन तो होता है लेकिन हॉल ऐसा कुछ नहीं है हमारे, ऐसा कोई अंडरग्राउंड हॉल नहीं। तो कभी कभी कोई बात का पतंगड़ बोलते हैं इसको। तो राम जी ने भी कई लीलाएं की और कई पात्र ऐसे मिल गए जो बात का पतंगड़ बना। अभी आगे ऋषि मुनि भी आएंगे, वो भी अहिल्या के चक्कर में भगवान से क्या क्या मांगते। और बाद में भगवान ने कहा तो क्या क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं पहले आपके पांव धोऊंगा, क्योंकि आपके पैरों में जो रज है इससे स्त्री बन जाती है सुना, इसलिए मैं पहले पांव धोऊंगा तब आपको पार ले जाऊंगा। क्योंकि मेरी एक पत्नी है, कुछ बच्चे हैं, इन्हीं का गुजारा मुझसे नहीं होता। कहीं एक औरत और खड़ी हो गई तो झंझट पैदा हो जाए, इसलिए मैं आपके पांव पखारूंगा। कहां? तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरिने आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरिने आवा। देखो